क्या है ओके तो बच्चों कैमरा ऑन अदरवाइज गो ऑन सीलिंग नहीं दिखना चाहिए आहा क्या बढ़िया पंखा है मेरे नजर से हटा दो ओके 24,000 3 months आंसर और सुनो ह्यूमंस भाइयों और उनकी बहनों अमोल ड्रॉज अ बिल ऑन अतुल अमोल ड्रॉज अ बिल अमोल ड्रॉज अ बिल तो अमोल कौन ड्रॉअर जाओ जाकर अमोल के सर पे ड्रॉअर लिख के आओ आए एंड नाउ टेल मी अतुल कौन एकॉन अमोल अरे अतुल इज ड्रॉई तो अतुल के सर पे लिखा ड्रॉई अच्छा अमोल ने कितने का बिल बनाया 24,000 अतुल एक्सेप्टेड द बिल ऑन द सेम डे फिर व्हाट अमोल डूइंग अमोल सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 20th of October अमोल सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन डिस्काउंट किया कि कलेक्शन के लिए भेजा क्या डिस्काउंट कलेक्शन के लिए भेजा है अरे ठरी क्या बोलती है बिफोर द ड्यू डेट कुछ तो हुआ है क्या हुआ रे बिफोर द ड्यू डेट Atul finds himself unable to make the payment of the bill and therefore request Amol to renew it. भाई ड्यू डेट से पहले ही अतुल को मालूम पड़ गया कि उसकी हालत खराब है और वो ड्यू डेट पे बिल को ऑनर नहीं कर पाएगा म्हणून देयरफॉर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि बिल को क्या करो जला दो कि रिन्यू करो रिन्यूअल में कितनी एंट्री होती है बच्चों कितनी एंट्री होती है रिन्यूअल में 3 1 2 3 है कि नहीं रिन्यूअल में कितनी एंट्री हुई 3 अमोल एग्रीज टू द प्रपोजल बट कंडीशन है भाई मैं रिन्यू करूंगा बट एक कंडीशन है अतुल यू शुड पे 10,000 इन कैश अलॉन्ग विथ 800 रुपया इंटरेस्ट एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस तेरे को 10,000 अब भी देना पड़ेगा एंड 800 इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और नया बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा बैलेंस पैसों के लिए कंडीशन है फिर क्या हुआ
अतुल रिटायर्ड द बिल ऑन 12th Jan by paying 13,500. रिटायर, ओ रिटायर करके गया बिल, मतलब क्या करके गया? ऑनर करके गया कि डिसऑनर करके गया? ऑनर किया। कब? टाइम पे, टाइम के बाद, या टाइम से पहले? बिफोर द ड्यू डेट द बिल इज ऑनर्ड, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, है ना? बोलो बोलो, है ना? बोलो बोल, हाँ करेक्ट। और क्योंकि ऑब्वियसली वो जल्दी आके पैसा दे गए, बिल ले गए, तो हमको उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा कि नहीं? यस। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ मॉल एंड अ टूल। गाइज एंड बेल्स, I mean humans and miscellaneous। कहानी स्टार्ट हुई, अमोल ड्रॉज अ बिल। अमोल जब बिल बनाएगा, एक्चुअली वो बिल नहीं होता, वो क्या होता है बोलो? ड्राफ्ट। और उसकी कोई इज्जत नहीं होती, नो लीगल वैल्यू। अतुल जब एक्सेप्ट करेगा, अपने सगे हाथों से हस्ताक्षर करेगा, सिग्नेचर, तब ये कागज का टुकड़ा जो है वो ड्राफ्ट नहीं रहा, अब वो बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ या ना? तो मनुष्यों, जरा यहां देखना, अमोल ने बिल बना के, ड्राफ्ट बना के अतुल को भेजा, अतुल ने साइन करके वापस दिया। फिर अमोल ने वो बिल का क्या किया, जरा यहां देखना, तो जरा देखना क्या किया अमोल ने। वो बिल को बैंक में दिया, कलेक्शन के लिए दिया, तो बैंक इमीडिएटली पैसा देगा, यस और नो? कौन है ये यस? कौन है ये यस? रुको रुको रे, कोई तो भी यस था, कौन है ये? कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो बैंक इमीडिएटली पैसा देगा? नो। हमने बैंक को कलेक्शन के लिए बिल दिया। ये बिल कितने का था प्राणियों? 24,000। ड्यू डेट पे बिल क्या हो रहा है? रिन्यू हो रहा है, रिन्यू। ओरिजिनल बिल कितने का था? 24,000 का। उसमें से अभी वो कैश कितना देगा? 10,000, है ना? रिन्यू के वक्त वो 10,000 कैश दे रहा है। हेलो गाइस, 10,000 कैश दे रहा है, तो बचेगा कितना? 14,000। आउट ऑफ 24,000 वो 10,000 कैश दे रहा है, 14,000 का नया बिल बन रहा है। प्लस हम उसको बोल रहे हैं 800 इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट कभी कभी कैश के साथ वसूला जाता है, कभी कभी न्यू बिल के साथ, है ना? इस स्टोरी में इंटरेस्ट का 800 कैश के साथ है कि न्यू बिल के साथ है? हर क्वेश्चन में डिपेंड करता है इन दोनों के बीच, है ना, क्या हुआ है, डिस्कस, उस पर डिपेंड करता है। कभी बोलेंगे कैश के साथ, कभी बोलेंगे उसके साथ, बिल के साथ। इस क्वेश्चन में ये जो हाई लाइट किया है ना, वो सेंटेंस पढ़ो। ये 800 किसके साथ है? इसके या उसके? कैश के साथ है कि न्यू बिल के साथ है? अतुल शुड पे 10,000 इन कैश along with इंटरेस्ट। एक मिनट, पढ़ पढ़, ध्यान से पढ़। अतुल शुड पे 10,000 इन कैश along with इंटरेस्ट। कैश इज along with इंटरेस्ट, ऐसा लिखा है ना? तो INTEREST, आई मीन इंटरेस्ट, किसके साथ है? कैश के साथ। नाउ टेल मी guys and bells, listen। ना 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 ना, गला दबाना नहीं अपना खुद का। रुको, सुनो, ध्यान से देखो। रिन्यूअल में कितनी एंट्री होती है प्राणियों? 3 ना। DIP, डी फॉर डिसऑनर, I फॉर इंटरेस्ट, P फॉर पेमेंट, D फॉर डिसऑनर। गाइस, ड्यू बिल था किसके पास? कुछ याद आ रहा है? बैंक के पास था, कलेक्शन के लिए दिया था। बैंक गया अतुल के पास, अतुल ने पैसे नहीं दिए, बैंक आके बिल हमको दे देगा, हम जाके बिल किसके मुंह पे मारेंगे? अतुल। पहले तो बैंक गया था अतुल के पास बिल लेके, अतुल ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक आके बिल हमारे मुंह पे मारेगा
कि हमको सिर्फ इन्फॉर्म करेगा, मुंह पे नहीं मारेगा। बैंक ने पहले मुझको पैसे दिए थे क्या जब कलेक्शन के लिए भेजा था तब? नो। तो अभी बैंक मुझसे पैसे वापस मांग सकता है? नो। तो बैंक सिर्फ वो बिल मेरे हाथ में थमा के जाएगा और बोलेगा देखो तूने बोला था उसके पास जाके लेके आना, उसने नहीं दिया, अभी तू जाने और वो जाने। लेकिन हम अतुल के पास जाके उसके मुंह पे बिल मारेंगे और उससे पैसा मांगेंगे। यही नहीं, हम उसके पास से 800 रुपया इंटरेस्ट भी मांगेंगे। हम इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं, हम अमोल है, हमने अतुल को इंटरेस्ट चार्ज किया। और अब अतुल ने मुझे थोड़ा सा कैश और थोड़ा सा न्यू बिल साइन करके दे दिया। ये देखो कैश एंड न्यू बिल। अंडरस्टूड? ये हो गया 3, DIP, इंटरेस्ट, डिसऑनर, इंटरेस्ट और फिर पेमेंट। पेमेंट में कैश और न्यू बिल। और अब इस न्यू बिल का जब ड्यू डेट आया तो ड्यू डेट आया ही नहीं, उससे पहले अतुल से रहा नहीं गया, वो जल्दी आ गया और रिटायर करके गया, ऐसा लिखा है ना क्वेश्चन में। तो वो जल्दी आके पैसा दे गई, बिल ले गई, हाँ या ना? यस। अब बैंक चार्जेस क्वेश्चन में जब कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है तो मैं क्या एंट्री का प्रैक्टिस करूं बिना अमाउंट के? चल एंट्री खेलते हैं, ऐसा करना है। ओके तो ह्यूमन जरा क्वेश्चन में देख के डेट क्या है। स्टॉप इट। 6 अक्टूबर 2019, 3 महीने का बिल बना है, याद रखिए। 6 अक्टूबर 2019, 6 महीने का नहीं 3 महीने का बिल बनाया है। सपोज वी आर राइटिंग अमोल्स बुक। हाँ हाँ, वो ड्यू डेट से पहले आके पैसा देके गया है, इसीलिए 14,000 के बिल के सामने वो सिर्फ 13,500 देके गया है। वो जल्दी आके देके गया तो हमने उसको डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? 14,000 का 14,000 का नया बिल था और वो न्यू बिल कितने महीने का था? 2 मंथ्स का। लेकिन वो 2 मंथ से पहले आके चला गया और जल्दी आके पैसा देके गया, इसलिए वो सिर्फ 13,500 देके गया। 500 रुपया हमने उसको डिस्काउंट दिया। यस और नो? आर वी रेडी? यस। और कोई काम नहीं है ना? नहीं, वेरी गुड। पूजा, और काम है कोई दूजा? नहीं, लेट्स प्रोसीड। तो अब हम अमोल की बुक लिख रहे हैं, जरा यहां देखना पहले डायग्राम पे क्या आ रहा है। हम अमोल हैं, क्या आ रहा है? मेरी ओर क्या आ रहा है? बिल आ रहा है ना, बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट। सामने क्या जा रहा है? ड्राफ्ट। बकवास बंद कर, ड्राफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ड्राफ्ट की एंट्री करेंगे क्या? नहीं, ड्राफ्ट की एंट्री नहीं करेंगे। तो व्हाट इज कमिंग इन? बिल। तो हमको बिल एक्सेप्ट करके मिला है, बिल आर आई कम्स इन डेबिट करना चाहिए, है कि नहीं? यस। अच्छा, ये बिल हमको किसने साइन करके दिया? हम अमोल है, हमको ये बिल किसने साइन करके दिया? अतुल ने। क्यों साइन करके दिया उसने हमको बिल कि वो पैसा देगा? ऐसा वो क्यों बोल रहा है मेरे को? ऐसे ही वो पागल है, मैंने बोला ये देखो ये बिल है, ये है, ऑटोग्राफ प्लीज, ऐसा वो साइन करके दे दिया। ऐसा पागल है, उसका दिमाग नहीं चलता है क्या? साइन करके दे देगा? नहीं ना। तो उसने क्यों साइन करके दिया होगा? क्योंकि मेरे को उससे पैसा लेने का था। लेने का था मीन्स वो मेरा कौन था? डेटर। और अब उसने मुझे पैसा बिल दे दिया, अब वो मेरा डेटर नहीं रहा, सीजेस टू बी डेटर, तो उसको क्रेडिट। ठीक है। अब उससे बिल लेके 20 तारीख तक मैंने वो बिल अपने पास रखा, संभाला है मैंने बहुत अपने बिल को, ऐसा। फिर 20 तारीख को हम बैंक में जाके कलेक्शन के लिए बिल देके आए। नाउ टेल मी, बिल आ रहा है कि जा रहा है?
बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, यस और नो? बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, यस और नो? और आपको याद है जब कलेक्शन के लिए भेजते थे तो एक अजीब अकाउंट को डेबिट करते थे, क्या था वो अकाउंट? सॉरी, क्या था वो अकाउंट? टेल मी। बिल सेंट फॉर, यस, कलेक्शन अकाउंट। बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, सही जवाब। अब ये बिल बना कब था? 6 अक्टूबर को। हमने बैंक में जाके कब कलेक्शन के लिए दिया? 20 अक्टूबर को। तो बिल जो था 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स कहां से गिनेंगे? ऑब्वियसली 6 अक्टूबर से। बिल तो तभी साइन हुआ था, तब से 3 महीना। 6 अक्टूबर से 6 नवंबर, 6 दिसंबर, 6 जनवरी, 6 जनवरी प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, सो 9 जैन। साल चेंज हो जाएगा ना? क्या हुआ उस दिन? रिन्यू, डिप, डी आई पी, डी फॉर डिसऑनर। वो बिल बैंक के पास था, कलेक्शन के लिए दिया था, बैंक गया अतुल के पास, अतुल ने पैसे नहीं दिए, बैंक मुझसे पैसा वापस मांगेगा, हाँ या ना? ना, ना। बैंक में डिस्काउंट थोड़ी किया था, बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था। जब बैंक ने कलेक्शन के लिए दिया था तब बैंक ने मुझे पैसे दिए थे क्या? तो बैंक मुझसे वापस कैसे मांग सकता है भाई? तो बैंक मुझसे वापस नहीं मांग रहा है, खाली मुझे आके इन्फॉर्म कर रहा है, अतुल है ना, पैसा नहीं दे रहा है। ऐसा बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया और वो बिल मेरे हाथ में दे दिया। मैं सीधा भागा अतुल के पास और अतुल के मुंह पे ये बिल मारा और अतुल से क्या बोला? पैसा चाहिए, चल निकाल। तो अतुल से पैसा लेने का ही बिकम्स डेटर डेबिट एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज करना है, क्योंकि अब वो बिल कलेक्शन के लिए नहीं है। अंडरस्टूड? ये हो गया डी। डी के बाद आई फॉर इंटरेस्ट। एक मिनट, वी आर डिसऑनरिंग द बिल और अतुल इज डिसऑनरिंग द बिल? अतुल, तो वी विल पे हिम इंटरेस्ट और वी विल टेक इंटरेस्ट फ्रॉम हिम? वी विल टेक, हमको उससे लेने का, लेने का है, तो वो हमारा क्या बन गया? डेटर। एंड जब कोई डेटर बन जाए तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। अच्छा, अगर हमको उससे इंटरेस्ट लेने का है तो इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस और इनकम? इनकम, क्या बात है कुराना, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अरे यार, ये 20 हो गया है फिर भी अभी 2019 में जी रहा है, ठीक है? नाउ लिसन 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 लिसन, डी हो गया, आई फॉर इंटरेस्ट हो गया, और अब पी फॉर पेमेंट। ना रुको रुको रुको, डी में अतुल को हमने डेबिट किया, डी फॉर डिसऑनर। आई फॉर इंटरेस्ट में भी हमने अतुल को डेबिट किया। कौन से रूल से डेबिट किया? वो मेरा डेटर बन गया, मुझे उससे जूने बिल का 24,000 भी लेने का है और इंटरेस्ट का 800 भी लेने का है, वो मेरा क्या बन गया है? डेटर। इसलिए मैंने दोनों टाइम उसको डेबिट किया। 24,800 इज द टोटल अमाउंट जो मुझे उससे लेने का एग्रीड, और अब वो मुझे थोड़ा सा कैश दे रहा है और थोड़ा सा बिल दे रहा है, अब वो मेरा डेटर नहीं रहा, सीजेस टू बी डेटर, तो उसको क्रेडिट। यस और नो? 24,800 के लिए अब वो मेरा डेटर नहीं रहा, उसको क्रेडिट। उसने मुझे थोड़ा सा कैश दिया एंड बाकी के लिए उसने मुझे एक बिल दिया। बिल 14,000 था, कैश 10,800 था, ये रहा, देखो देखो देखो, कैश वॉज 10,800 एंड न्यू बिल वॉज 14,000। अच्छा, ये न्यू बिल है ना, 2 मंथ्स का था। कितने मंथ्स का था? 2 मंथ्स का था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो 8th, अरे 9th जनवरी से 2 मंथ्स गिनना है। 9 जन से 9 फेब, 9 मार्च प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड। तो ड्यू डेट आनी चाहिए 12 मार्च को, है ना? लेकिन 12 मार्च का इंतजार भी नहीं किया अतुल,
अतुल 12th जैन को ही आ गया, जल्दी आके पैसा देके गया और बिल लेके गया, है ना। 12th मार्च नहीं, 12th जैन को ही आया, मेरे को उसके पास से पैसा मिला और मैंने उसको उसका साइन किया हुआ बिल वापस दे दिया। अंडरस्टूड। 12,500 नहीं, 24 नहीं, कितने का बिल था वो? 14,000 का, लेकिन वो जल्दी आके मुझे सिर्फ 13,500 देके गया। अच्छा, वो जल्दी आके पैसा देके गया तो मैंने उसको क्या दिया बोलो? फ्लाइंग किस, क्या बोल रहे हैं? क्या दिया? हाँ, डिस्काउंट दिया। हाँ, तो बराबर मैंने उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट इज माय एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कर लो, एवरीवन क्लियर? नाउ राइट जर्नल ऑफ अतुल। इफ यू रिमेंबर, कहानी स्टार्ट कौन सी तारीख को हुई थी? 6th of October 2019। हेलो, कहानी फिर से अतुल की नजरों से देखा तो कैसा लगा वो देखते हैं। ओके, रेडी? अतुल, डायग्राम देखो, हम अतुल है, क्या आ रहा है? ड्राफ्ट, बकवास, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फॉरगेट इट। क्या जा रहा है? बिल, बिल जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट। हम बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे या बिल्स पेबल लिखेंगे? पेबल। हमने साइन करके दिया है कि हम उसको पे करेंगे, इसलिए हमको बिल्स पेबल लिखना है। अच्छा, हमने ये बिल साइन करके अमोल को क्यों दिया? क्यों दिया अमोल को हमने बिल साइन करके? बिकॉज हमको उसको देने का था। देने का था मीन्स वो हमारा कौन था? क्रेडिटर था। और अब हमने उसको बिल दे दिया, ही सीजेस टू बी माय क्रेडिटर, तो उसको डेबिट। यस, अमोल सीजेस टू बी माय क्रेडिटर, तो उसको डेबिट। अच्छा, मैंने अमोल को बिल साइन करके दे दिया। गांव वालों, बात सुनो, गांव वालों, मैंने अमोल को बिल साइन करके दे दिया। अमोल ने वो बिल बैंक में जाके कलेक्शन के लिए दिया। मैं पिक्चर में हूं, मैंने बिल साइन करके अमोल को दिया, अमोल वो बिल जाके बैंक में कलेक्शन के लिए देके आ गया। मैं पिक्चर में हूं क्या उसमें? नहीं, तो नो एंट्री। अपन डायरेक्टली पिक्चर में कभी आएंगे? अभी कौन से सीन में? ड्यू डेट पे। अच्छा, ड्यू डेट पे हम ऑनर कर रहे हैं कि रिन्यू? रिन्यू। तो रिन्यू का कितना एंट्री? 3 महीने का बिल था, तो 6 अक्टूबर से 6 नवंबर, 6 दिसंबर, 6 जैन प्लस 3 डेज, 9th जैन को रिन्यू कर रहे हैं। डी फॉर डिसऑनर। वो आए थे पैसा लेने, हमने उससे बिल ले लिया, लेकिन हमने उसको पैसे नहीं दिया। तो बिल तो ले लिया हमने, तो बिल आ रहा है कम्स इन डेबिट, बट हमने अमोल को पैसे नहीं दिए। तो क्या अमोल हमको छोड़ देगा? हमने अमोल को पैसे नहीं दिए, तो क्या अमोल हमको छोड़ देगा? है, अमोल हमको ऐसा बोले, तो पैसा नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, जा, ऐसा बोलेगा अमोल? नहीं ना, हमको अमोल से पैसा लेने का है, नहीं, हमको अमोल को पैसा देने का है। तो अमोल बिकम्स क्रेडिटर, तो उसको क्रेडिट। अमोल बिकम्स क्रेडिटर, ये याद रखना, बिकॉज मैंने उसको बिल का पैसा नहीं दिया है, तो मुझे उसको देने का है। ही बिकम्स क्रेडिटर एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स क्रेडिटर, क्रेडिट। यही नहीं, मुझे अमोल को इंटरेस्ट का पैसा भी देने का है, 800, तो वो उसके लिए भी मेरा क्रेडिटर बन गया, हो कि नो? यस और नो? अच्छा, अपने को उसको इंटरेस्ट भी देने का है, अपने को उसको जूने बिल का पैसा भी देने का है और इंटरेस्ट का पैसा भी देने का है, बोथ में देने का है। देने का है म्हणजे वो मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर, इसलिए दोनों टाइम क्रेडिट किया। अच्छा, अगर अपने को उसको इंटरेस्ट देने का है, तो इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस और इनकम? एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कर ला, डी हो गया, आई हो गया। अब मुझे उसको 24,000 भी देने का है प्लस 800 भी देने का है, टोटल 24,800 देने का। और अब मैंने उसको 24,800 कैश और बिल थोड़ा थोड़ा करके दे दिया। अब वो मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो उसको डेबिट।
एंड मेरे पास से कैश एंड बिल इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसके बाद 12 जैन को हम जाके बिल रिटायर करके आ गए। ये जो हमने अभी अभी उसको बिल साइन करके दिया था ना 14,000 का, हम जल्दी गए और उसके पास से वो बिल वापस ले लिया और उसको पैसा देके आ गए। तो हमारे पास बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, एंड कैश जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। बट बिकॉज वी हैव पेड अर्ली, वी आर पेइंग ओनली 13,500, remaining 500 we don't have to pay, means we have given discount or we received discount। जल्दी पे करके आए तो डिस्काउंट दिया कि मिला, मिला। तो डिस्काउंट इज एक्सपेंस और इनकम, इनकम ना, डिस्काउंट मिला, इट्स एन इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ऐसा बचपन में सुना था, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, सो गाइस एंड बेल्स, जल्दी से डायग्राम, क्वेश्चन नंबर याद है 9। अरे यार ये क्या लफड़ा है, 2020, हाँ सेकेंड एंट्री, ओके इधर 2020। चला 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 लवकर। क्वेश्चन नंबर लिहिला का 9?
क्या हम स्क्रॉल करें? नाउ फोर्थ, ये डायग्राम स्क्रीन पे नहीं था, जरा ये भी कर लीजिए. The fourth one was not on the screen last time. Do it. Done. Now आप भी लिखिए, मैं भी लिखूंगा. Being bill drawn by us, boss. Someone is again asking me the same question. कौन उठाए रहे इसको? सुलाओ इसको, वापस सुलाओ. I told you बेटा कि क्वेश्चन में जब बैंक चार्जेस बैंक ने लगाया, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो मैं एंट्री कैसे पास करूं? जीरो अमाउंट की एंट्री पास करूं? तो तू भी चुप, मैं भी चुप, है कि नहीं? अपन अपन क्वेश्चन को क्या बोलने का? तेरी भी चुप, मेरी भी चुप. Being bill drawn by us for 3 months, accepted by a 2. Then being okay. 6 entries. Finish these 6 entries.
ओके, राइट डाउन फास्ट, एक ही बार लिखना है. Please count in your notebooks. There should be 6 entries. Total 111,600. Total 111,600. And now books of Atul. Which one are you still writing? लास्ट वाली एंट्री तो ऊपर दिख रही है, आप उधर भी नहीं पहुंचे हो. अब ठीक है, लास्ट 2 entries are on the screen. Is that fine? Or you want me to scroll further?
डन. Okay, I assume this is over now, everyone. नोटिंग चार्जेस. Now what is noting charges? भाई साहब जरा सुनना. हेलो, नमस्कार. ह्यूमंस, लिसन. रेडी? यस, ऐसे कैमरा ऑन कर देगा, बंद किया दफा हो जाएगा, है ना. नोटिंग चार्जेस. नाउ लिसन प्लीज. चलो, लेट्स प्रोसीड. I think I told you to be alert. Now, suppose the drawee dishonors the bill. Drawee dishonors the bill. Now, we don't want to file a case against him for not paying the money on time. We don't want to do that. But we want to go to the court and tell the court that this is what has happened with us. We just want to inform the court.
Forward. What was I saying is the drawee has dishonored the bill. Now I don't want to file a case against him. I don't want to file a suit. But I want to go to the court and tell the court कि this has happened with me. मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो उसने डिसऑनर कर दिया है, नोट डाउन करो आप, मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्लीज नोट इट डाउन. ऐसा मेरे को कोर्ट में जाके बोलना है. केस नहीं करना है उस पे, ड्रॉई पे केस नहीं करना है, केस नहीं करना है. इंडिया में केस करेगा, पागल है क्या? केस का रिजल्ट आएगा तब तक सर पे कोई केस नहीं बचेगा. तो केस नहीं करना है. बट सरकार को नहीं, कोर्ट को जाके बोलना है, कोर्ट प्लीज नोट इट डाउन. वी हैड गॉन टू हिम फॉर विद द बिल बट ही हैज डिसऑनर्ड द बिल, प्लीज नोट इट डाउन. तो कोर्ट क्या फ्री बैठा है, नोट करेगा? हाँ, कोर्ट में एक ऑफिशियल होता है जिसको बोलते हैं नोटरी पब्लिक. क्या बोलते हैं? नोटरी पब्लिक. ऐसा एक बंदा होता है कोर्ट में. जैसे कोर्ट में जज होता है, कोर्ट में रजिस्ट्रार होता है, वैसे कोर्ट में एक नोटरी पब्लिक होता है. वो नोटरी पब्लिक को बोलने का नोट कर, वो नोट करता है. उसका नाम ही है नोटरी, उसका काम ही है नोट करना. आप उसको जो बोलो नोट करेगा. आप उसको जाके नोट बोलो, ये उसने मुझे गाली दिया, वो नोट करेगा. कुछ भी बोलो उसको, वो नोट करेगा. मजाक नहीं कर रहा हूं. हम कोर्ट में केस नहीं करना चाहते हैं, बट हम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि ऐसा हुआ था, सो दैट आगे जाके कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारे पास प्रूफ है. कोर्ट में जाके तो गलत नहीं बोला होगा, वरना कोर्ट बैड बन जा देगा. अंडरस्टूड? तो नोटरी पब्लिक के पास जाने का एंड आस्क हिम टू प्लीज नोट डाउन द फैक्ट दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड. नोटरी पब्लिक नोट डाउन करेगा अपने रजिस्टर में और हमको एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें लिखा होगा उसके कौन से रजिस्टर नंबर के, कौन से पेज नंबर में, कौन से सीरियल नंबर पे उसने ये अपना डेटा लिखा है, डिटेल लिखा है. वो एक हमको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट इशू करेगा. ऑब्वियसली उसके लिए देयर आर सम चार्जेस दैट यू विल हैव टू पे टू द नोटरी पब्लिक एंड दैट इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस. सो नाउ टेल मी हु पेड द नोटिंग चार्जेस? Who paid the noting charges? Majority of you are giving me the answer drawer. My answer is slightly different. अगर ड्यू डेट पे बिल ड्रॉवर के पास ही था, रिटेन किया हुआ, तो ड्रॉवर गया होगा और ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए तो ड्रॉवर जाके कोर्ट में नोटिंग करवा के आया होगा. ड्रॉई नहीं करवाएगा, ड्रॉई खुद का कंप्लेन करेगा कि नोट करो मैंने पैसे नहीं दिए. ऐसा ड्रॉई थोड़ी जाएगा बैंक में, अरे नोटरी के पास लिखवाने कि वो खुद ही डिसऑनर कर रहा है, नोट करो मैं डिसऑनर कर रहा हूं. ऐसा ड्रॉई नहीं जाएगा. द होल्डर ऑफ द बिल को, मतलब अगर बिल ड्यू डेट पे बैंक के पास पड़ा है, डिस्काउंट किया है या कलेक्शन के लिए भेजा है, तो बैंक जाके नोटिंग करवा के आएगा. अगर एंडोर्स किया है तो एंडोर्सी के पास पड़ा है, वो जाके नोटिंग करवा के आएगा. और अगर रिटेन किया है तो ड्रॉअर के पास पड़ा है. मतलब जिसके भी पास ड्यू डेट पे बिल था, पहले वो गया ड्रॉई के पास, अब अगर ड्रॉई ने डिसऑनर कर दिया तो जिसके भी पास वो बिल था वो जाके कोर्ट में नोटरी पब्लिक के पास नोट डाउन करवा के आएगा और नोटिंग चार्जेस पे करके आएगा. जिसने भी पे किया हो, गौर फरमाइए, जिसने भी पे किया हो, अल्टीमेटली वो हुआ किसकी वजह से? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ड्रॉई. तो पे किसी ने भी किया हो, लास्ट में वसूल ड्रॉई से करने. बराबर कि नहीं? किसी के भी वजह, किसी ने भी पे किया हो, बैंक ने पे किया हो, एंडोर्सी ने पे किया हो या ड्रॉअर ने पे किया हो, हुआ किसकी वजह से? ये किसके करतूतों का नतीजा है? ड्रॉई. तो लास्ट में वसूल तो ड्रॉई से ही करेंगे. अंडरस्टूड?
So listen please, what I am saying, I will repeat it one by one. Please listen. एग्जैक्टली अगर ड्रॉई ने बिल डिसऑनर किया तो बैंक या एंडोर्सी क्या करता है, वो बिल आके ड्रॉवर को दे देता है, लेकिन वहां देने से पहले वो बैंक में जाके ये करवा के आएगा, क्या, नोट करवा के आएगा। कंपल्सरी थोड़ी है। या समवन इज आस्किंग मी, नोट करवाने का फायदा क्या, फालतू में खर्चा कर रहे हो। करेक्ट, नोटिंग करवाने का फायदा क्या है बताता हूं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू। कल उठ के कुछ लफड़ा हुआ और हम सच में केस किए कि ड्रॉई पैसा नहीं दे रहा है, और ड्रॉई ने ये बोल दिया मैं तो देने को तैयार था, ये मेरे पास आया ही नहीं था। अगर मैंने नोटिंग करवाया है ना, तो अगर लोग 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 मैंने नोटिंग नहीं करवाया, लिसन, मैंने नोटिंग नहीं करवाया, नोटिंग नोटरी पब्लिक के पास गया ही नहीं, नोटिंग चार्जेस भी नहीं पे किया और नोटिंग करवाया भी नहीं है। प्लीज लिसन, फिर अगर आगे जाके प्रॉब्लम आता है और हम केस करते हैं और ड्रॉई बोल दिया मेरे पास आया ही नहीं था ये पैसा लेने, तो मुझे प्रूव करना पड़ता है कि नहीं मैं गया था। बट अगर नोटिंग करवाया है ना, तो मुझे नहीं प्रूव करना है कि मैं गया था, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं नहीं आया था। इफ ही वांट्स टू टेल कि मैं नहीं गया था, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं नहीं गया पैसा लेने। दैट मेक्स द डिफरेंस। नाउ समवन बोल रहा है हम झूठ, हम गए ही नहीं और हम झूठ में नोटिंग करवा के आए, तो अगर सामने वाले ने प्रूव कर दिया कि मैं गया ही नहीं था और झूठ मूठ का नोटिंग करवाया ना, तो कोर्ट हमारी बैंड बजा देगा कि कोर्ट में हमने जाके झूठ बोला। एनीवेज, ऑन द ड्यू डेट, the holder of the bill, now who is the holder of the bill? Maybe bank, maybe endorsee, or maybe drawer खुद, जिसके भी पास वो बिल है, he is the holder of the bill. Understood? On the due date, the holder of the bill will go to the drawee for payment of bill. If the drawee dishonors his acceptance, the holder of the bill would like to get the fact of dishonor noted. Notary public is a court official. He will note down the fact of dishonor in his register and issue a certificate of protest. He will charge fees for his service, which is called noting charges. The holder of the bill will pay noting charges. However, it will be recovered
फ्रॉम द ड्रॉई, क्योंकि उसके वजह से हुआ है, उसने डिसऑनर किया इसलिए। अंडरस्टूड? बैंक इज नॉट गोइंग टू टेक एनी रॉन्ग स्टेप। बैंक को क्या है, हमने बैंक को बिल डिस्काउंट किया था, बैंक गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, बैंक ने वो नोटिंग करवा दिया। या अगर बिल मेरे पास था, मैं गया ड्रॉई के पास, उसने पैसे नहीं दिए, मैंने जाके नोटरी के पास नोटिंग करवाया, एंडोर्स किया था बिल, तो एंडोर्सी के पास बिल था तो एंडोर्सी जाके नोटिंग करवाया। अगर गलत नोटिंग करवाया, वो गया ही नहीं ड्यू डेट पे पैसा मांगने और बोल रहा है कि सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, गलत नोटिंग करवाया। अंडरस्टूड? तो कोर्ट बाद में हमको पेनलाइज करेगा। ऑब्वियस है कि अगर बैंक ने पे किया है तो बैंक ड्रॉवर से वसूल करेगा, ड्रॉवर जाके ड्रॉई से वसूल करेगा, है ना? नाउ लिसन लिसन, स्टॉप राइटिंग, डोंट राइट, हेलो डोंट राइट। हमें एंट्री सीखनी है, बराबर है? नोटिंग चार्जेस अगर क्वेश्चन में है तो व्हाट आर द एंट्रीज फॉर इट? Suppose noting charges are paid by drawer. लास्ट में बिल ड्रॉअर के पास ही था और उसने नोटिंग चार्जेस पे किया। ओके, ना लो क्या, बिल ड्रॉअर के पास था ऑन द ड्यू डेट, रिटेन किया था उसने। एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन, ड्यू डेट पे ड्रॉअर गया ड्रॉई के पास, क्या करने? बिल का पैसा लेने। ड्रॉई ने बिल डिसऑनर कर दिया, पैसे नहीं दिए। तो ड्रॉवर गया नोटरी पब्लिक के पास और नोटिंग करवा के आया, और ड्रॉवर ने नोटरी को नोटिंग चार्जेस के पैसे दिए, फीस दिया, नोटिंग चार्जेस। लेकिन ये हुआ किसकी वजह से? ड्रॉई की वजह से। तो भले ही पैसे दिए उसने नोटरी को, ये वो किसको चार्ज करेगा? ड्रॉई को चार्ज करेगा, चार्ज करेगा, चार्ज। और मैंने हमेशा चार्ज वाली एंट्री डॉटेड एरोज में की है। ठीक है, तो ड्रॉवर विल पे द नोटिंग चार्जेस टू द नोटरी पब्लिक, बट ही विल चार्ज इट फ्रॉम द ड्रॉइंग। ठीक है, तो ड्रॉवर ने पे किया, ड्रॉवर के पास से कैश जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। लेकिन ये पैसा लेना किससे है? ड्रॉई से लेने का है, ड्रॉई बिकम्स डेटर डेबिट। अंडरस्टूड द एंट्री? हम ड्रॉवर की बुक लिख रहे हैं, हमने ही पे किया है कैश, तो कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और ये पैसा ड्रॉई के पास से हम वसूल कर लेंगे, हमको ड्रॉई से पैसा लेने का, ड्रॉई बिकम्स डेटर डेबिट। अंडरस्टूड? अब ड्रॉई के एंगल से सोचो, लास्ट में खर्चा तो ड्रॉई के सर पे पड़ा, तो क्या ये ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है? यस और नो? यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ड्रॉई विल हैव टू पे दिस मनी टू whom? Who is charging it to him? डायग्राम देखो ना, ड्रॉई के पास से कौन मांग रहा है वो पैसा? ड्रॉअर। तो हमको ड्रॉअर को पैसा देने का, ड्रॉअर बिकम्स क्रेडिटर क्रेडिट। Okay, now what if noting charges paid by bank or endorsee? अगर बिल बैंक या एंडोर्सी के पास है तो उन्होंने नोटिंग चार्जेस पे किया होगा, यस और नो?
लुक हियर एवरीबॉडी, किसके पास है? बैंक या एंडोर्सी के पास है बिल, तो उन लोगों ने नोटिंग चार्जेस पे किया होगा, वो लोग गए होंगे नोटरी के पास, यस और नो? एंड नोटिंग चार्जेस पे किया कैश, इन्होंने पे किया नोटरी को कैश। आप ही दिमाग लगाओ, वो लोग ये पैसा भी किससे वसूल करेंगे? दे विल चार्ज इट टू, करेक्ट, दे विल चार्ज इट टू ड्रॉवर, वो लोग ये पैसा ड्रॉवर से वसूल करेंगे। और ड्रॉवर जाके किससे वसूल करेगा? ड्रॉई से। Is that fine? Now let's talk about books of drawer. आप ये डायग्राम देख के बताओ कि बैंक ने या एंडोर्सी ने नोटरी को पे किया, बैंक वो ड्रॉवर से मांग रहा है, ड्रॉवर वो ड्रॉई से मांग रहा है, तो ड्रॉवर के एंगल से सोचो, किससे लेने का है, किसको देने का है? किससे लेने का है? ड्रॉई से लेने का है, तो ड्रॉई बिकम्स डेटर डेबिट, और ड्रॉई से लेके बैंक या एंडोर्सी को देने का है, देने का है, तो बैंक या एंडोर्सी बिकम्स क्रेडिटर क्रेडिट, बरोबर? मैं ड्रॉवर हूं, बैंक या एंडोर्सी जो भी है उसने नोटिंग चार्जेस पे किया, वो लोग मेरे से मांग रहे हैं, मैं जाके ड्रॉई से मांग रहा हूं, ड्रॉई से लेने का है, उन लोग को देने का है, ड्रॉई से लेने का है तो ड्रॉई बिकम्स डेटर डेबिट, और उन लोग को देने का है तो दे बिकम क्रेडिटर क्रेडिट। अल्टीमेटली किसके सर पे पड़ा नोटिंग चार्जेस? ड्रॉई के पास, ड्रॉई के सर पे, तो अल्टीमेटली ड्रॉई के लिए ये नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड ही हैज टू पे इट टू हूम? डायग्राम देखो, उसके सर पे कौन चार्ज कर रहा है? ड्रॉई के सर पे ड्रॉवर, तो ही हैज टू पे टू ड्रॉवर, तो ड्रॉवर को पैसा देने का है, ड्रॉवर बिकम्स क्रेडिटर क्रेडिट। ચાલો લખવાનું છે।
हाँ, we have to make all these, right? Over. Now listen carefully. Till now, there were many questions where dishonor took place, but none of the questions they mentioned ki we have gone to the notary public to get this noted. Correct? But if the question says that noting was done, so fine. In that case, renewal will not have 3 entries, it will have 4 entries. DNIP. क्योंकि अब हम उससे जूने बिल का पैसा भी लेना है, नोटिंग चार्जेस भी लेना है, इंटरेस्ट भी लेना है ना? सो देन नोटिंग चार्जेस का 4 एंट्री हो जाएगा DNIP. हम सामने पैसे दे दिए, खाली चार्जेस लगाए नहीं गए हैं, पे भी हो गए, इसलिए कैश है. यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है डॉटेड लाइन में, खाली एक दूसरे को चार्ज कर रहे हैं. ओवर ना. Is this over finally? लिखने का ओवर एक्टिंग हो रहा है.
Be quick. We are solving the next one. Fast. Bharadand. Okay, let's proceed. And Seema purchased goods from Roma on credit. Seema purchased goods from Roma. Everybody, Seema purchased goods from Roma. Worth kitna? 37,000. Seema accepts a bill for 2 months drawn by Roma for the same amount on the same day. Seema accepts the bill. तो Seema कौन? Seema ने बिल एक्सेप्ट किया. Seema कौन? Seema मासी कौन? ड्रॉई. अंडरलाइन सीमा, सर पे लिखो ड्रॉई. सीमा ने बिल एक्सेप्ट किया तो वो ड्रॉई है. तो रोमा कौन? रोमा मारो. अब कौन? ड्रॉअर. ड्रॉअर. फिर रोमा डिस्काउंट्स द बिल विथ हिज बैंक फॉर विथ द बैंक फॉर 36,200 on the 3rd of August. On the due date, the bill is dishonored. And noting charges 160 paid by the bank. Because bill discount किया था तो bill बैंक के पास है तो बैंक ने जाके noting charges pay किया है 160. Seema pays 19,000 and noting charges in cash immediately. सीमा 37,000 का बिल था, उसमें से 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस अभी का अभी कैश में देने को तैयार है. एंड एक नया बिल विल बी ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 650 rupees for 2 months which is accepted by सीमा. And the new bill is retired 1 month before the due date at a rebate of 300. ओह, न्यू बिल वो जल्दी आके रिपे करके गया एंड वी हैव टू गिव हिम डिस्काउंट ऑफ 300 बिकॉज ही इज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट. नाउ डायग्राम्स. 1 मिनट. ड्रॉवर कौन है इधर? हम लोग ड्रॉवर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना भाई, साहिल भाई. हाँ, तो रोमा और सीमा. वाह, माँ ही माँ है. ठीक है, रेडी. नाउ सबसे पहले जैसे सीमा परचेज गुड्स मतलब रोमा सोल्ड गुड्स. सीमा परचेज गुड्स मीन्स रोमा सोल्ड गुड्स. देन रोमा ड्रॉज अ बिल. सीमा एक्सेप्ट्स द बिल. रोमा ने बिल ड्रॉ करके सीमा को भेजा, तब तक उसको क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट. And then Seema accepted the bill and returned it to Roma. When Seema accepted the bill, it becomes a bill of exchange. Yes or no? Everybody on the screen. अभी कुछ नया आने वाला है थोड़ी देर में. रुक जाओ प्राणियों. फिर रोमा ने क्या किया? ये बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट किया है कि कलेक्शन के लिए भेजा है. प्लीज लुक एट द क्वेश्चन अगेन. डिस्काउंट किया है. ओ, बैंक को जाके बिल डिस्काउंट करके आएंगे तो बैंक इमीडिएटली पैसा देता है. यस और नो? यस. तो बैंक ने इमीडिएटली मनी दिया. फिर बैंक, अभी बिल बैंक के पास है, डिस्काउंट करवा दिया है. ड्यू डेट पे बिल रिन्यू हो रहा है. टेल मी ओरिजिनल बिल कितने का था? पहला बिल कितने का था? प्लीज एवरीबडी. हाँ, 37,000. हमको उससे सिर्फ 37,000 वसूल करना है कि नोटिंग चार्जेस का 160 भी वसूल करना है? उसने बिल डिसऑनर कर दिया है तो हम उससे सिर्फ 37,000 वसूल करेंगे कि नोटिंग चार्जेस उसके वजह से हुआ है तो वो भी उससे वसूल करेंगे?
यस, हमको उससे नोटिंग चार्जेस भी वसूल करना है 160। तो टोटल हमको उससे कितना चाहिए? 37,160। उसमें से वो अभी कैश कितना दे रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़ो। एवरीबॉडी टेक्स्ट बुक है ना? पढ़ो। टेक्स्ट बुक है कि नहीं है? कि बेचारा टेक्स्ट बुक कबर्ड में बैठे बैठे खाली गाना ही गा रहा है? जरा जरा टच मी ऐसा। कितना कैश दे रहा है? 19,000 की 19,000 प्लस 160? क्या लिखा है देखो जरा। सीमा पेज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश, ऐसा लिखा है ना? सिर्फ 19,000 दे रही है सीमा अभी कैश में, कि नोटिंग चार्जेस का 160 भी दे रही है? प्लीज। Yes, so Seema is giving not 19,000 but 19,000 plus 160. Seema is giving 19,160. Out of 37,160, 19,160 आ गया, तो अभी न्यू बिल कितने का बनेगा? आउट ऑफ 37,160, 19,160 आ गया है कैश। हेलो, देयर आर सो मेनी मैथ स्टूडेंट्स ना। Out of 37,160, 19,160 is received in cash. How much is left? 18,000 is left. Okay, and that 18,000 with interest we are going to prepare a new bill. How much is interest now? ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट ही बता दिया है। न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग 650 इंटरेस्ट, ऐसा लिखा है कि नहीं? न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग 650 इंटरेस्ट। तो 650 इंटरेस्ट, एक मिनट, इस बार रिन्यूअल में नोटिंग चार्जेस भी है, तो 3 एंट्री की 4 4। ओके, DNIP, DNIP, D for dishonor, N for noting charges, I for interest, P for पेमेंट। सब लोग स्क्रीन पे हेलो, लुक हियर। पहली बात तो ये बिल बैंक को दिया था, डिस्काउंट किया हुआ है, तो बिल बैंक के पास था। ड्यू डेट पे बैंक वेंट टू सीमा फॉर मनी, सीमा डिड नॉट पे, सो बैंक विल नाउ गिव दिस बिल टू हुम? रोमा। रोमा के मुंह पे मारेगा और रोमा से पैसा मांगेगा, और रोमा जाके ये बिल किसके मुंह पे मारेगा? सीमा के मुंह पे मारेगा और सीमा से पैसा मांगेगा। यस और नो? ये हो गया डी। डी के बाद एन फॉर नोटिंग चार्जेस। नाउ बिल बैंक के पास था, करेक्ट? तो बैंक गया होगा नोटरी के पास नोटिंग चार्जेस पे करने। यस और नो? बैंक गया था नोटरी के पास, नोटिंग चार्जेस पे किया। बैंक ये किससे वसूल करेगा? टेल मी, रोमा या सीमा? बैंक विल चार्ज दिस टू हुम? अभी फॉर्म में आई। बैंक विल चार्ज दिस टू चार्ज इट टू रोमा। वो रोमा से वसूल, और रोमा किसको चार्ज करेगी? रोमा किससे वसूल करेगी? सीमा, क्योंकि सीमा के वजह से हुआ है नोटिंग चार्जेस, उसने डिसऑनर किया इसलिए हुआ है। अग्रीड? ये हो गया डी के बाद एन, नोटिंग चार्जेस। नाउ आई फॉर इंटरेस्ट। नाउ यू टेल मी, हु विल चार्ज इंटरेस्ट टू हुम? हु विल चार्ज इंटरेस्ट टू हुम? Yes, Seema will, no, Roma will charge interest to Seema because Seema is dishonoring the bill. So Roma will charge interest to Seema. Hmm?
P हो गया, N हो गया, I हो गया, और अब P फॉर पेमेंट। अब सीमा ने पेमेंट के तौर पे, इफ यू रिमेंबर, थोड़ा कैश और थोड़ा न्यू बिल दिया, बराबर। And now, before the due date, the new bill is retired. Retired means honored or dishonored? Before the due date, bill is retired. ये सीमा ने अभी अभी जो न्यू बिल रोमा को दिया था ड्यू डेट से पहले, सीमा आके पैसा देके गई और अपना न्यू बिल जो साइन करके दिया था वो लेके गई। So Seema giving cash and taking back her bill. Okay, so this is question number 10. Start drawing. रिबेट इज नथिंग बट डिस्काउंट। वो जल्दी आके देखे जा रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, तो हमको उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। तो वो 300 का डिबेट रिबेट है। रिबेट मीन्स डिस्काउंट।
Is this much over? Camera on. Is this much over? You've done till A, right?
डन. ओवर. Okay then. Bye bye.